मैंने क्या कहा है कि ये जो 13 पॉइंट्स मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ, ये अगर कॉल पे क्लोजिंग के टाइम पे अगर किसी प्रोस्पेक्ट्स को शेयर कर दिए तो 1000% अगर प्रोस्पेक्ट डिसीजन मेकर है और मेच्योर है, सही और गलत अपनी जिंदगी में जानता है, तो वो डेफिनेटली डिसीजन लेगा और विद इन 1 और 2 डेज 2CC कंप्लीट कर देगा। पहला क्वेश्चन है, हम जो प्रोस्पेक्ट हमें क्लियर करना है, पहला क्वेश्चन है पैसा क्यों लगाना चाहिए, राइट? आवाज आ रही है ना सबको? परफेक्ट। भाई जानते हो ना मेरे को जी, मैं छोटे से लेवल पे हूँ कंपनी में, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं हूँ, सफायर ईगल मैनेजर, और आपकी वजह से ही बना हूँ। ठीक है, आप लोग मेरी वजह से नहीं हो, मैं आपकी वजह से हूँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपको मेरे से कभी भी काम हो, कुछ भी पूछना हो, हमेशा कॉल कर लिया करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन कॉल। पहला क्वेश्चन है पैसा क्यों लगाना चाहिए। अब पैसा क्यों लगाना चाहिए उसके लिए हम अपने प्रोस्पेक्ट को सीधी सीधी एक बात क्लियर कर सकते हैं। तेरे पापा ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत लॉजिक्स और फैक्ट्स में बात करूंगा। पहली चीज, बंदा बोलेगा सर पैसा क्यों लगाना चाहिए उसके मन में, बंदा बोलेगा नहीं। पहली बात तो आपने ना उससे कॉल पे बात करके बोलना है जो भी चीज आप, एक बात बताऊं, हम अपने प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं भाई कोई डाउट है, सबको समझ आ गया, क्या बोलता बंदा, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, सब समझ आ गया भैया, कोई डाउट नहीं है, सब समझ आ गया। लेकिन कोई डाउट नहीं भी होता फिर भी बंदा काम स्टार्ट नहीं करता, कोई डाउट नहीं भी होता फिर भी बंदा ज्वाइनिंग नहीं करता, कोई डाउट नहीं भी होता फिर भी हमें पॉजिटिव रिप्लाई नहीं देता। तो हमने उसके माइंड में जो डाउट क्लियर करना है ना, वो हमने ही बोलना है कि भाई चलो आपके तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यार मेरे बड़े सारे डाउट थे। मेरे को ना एक डाउट बड़ा ज्यादा आता था कि पैसा लगाऊं क्यों, क्योंकि ना मेरे को लग रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस तो नहीं है। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने सोचा समझा, है ना, जोड़ा घटाया गुणाकार किया और भागाकार किया, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार मेरे पेरेंट्स ने पैसा क्यों लगाया मेरी पढ़ाई के ऊपर, क्यों लगाया, ताकि मैं उनको रिटर्न्स दूं, ताकि मैं उनको पैसा वसूल के दूं, मेरी जॉब लगे। जब मैं पढ़ाई करके हटूंगा स्कूल से, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मेरी नौकरी लगेगी, मेरी नौकरी से जो पैसा आएगा उससे मेरा घर चलेगा। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे पढ़ाई के ऊपर पैसा लगाया। पैसा इसलिए लगाया ताकि मैं जल्दी से कामयाब हो जाऊं और अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। तो इसी तरीके से ये बताओ कि यार, अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा पैसा क्यों लगाना चाहिए। ये देखो इतनी सारी चीजें हमने करी, अभी तक पैसा लेकिन रिवर्ट नहीं आया। तो एक बात मैं आपको बताऊं यार, देखो इतना पैसा लगाने के बाद अभी तक तो हमने कुछ उखाड़ा नहीं। तो लेकिन अगर हम 30,000 लगा लेंगे, 30,000 लगा लेंगे तो उससे कितना कुछ उखाड़ लेंगे। सही बात है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ जी, इतना पैसा लगाने के बाद भी आपने अभी तक अपना पैसा रिकवर नहीं करा, कुछ नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स 30,000 लगाने के बाद आप अगर कुछ रिकवर कर जाओ तो कितनी बढ़िया बात होगी। तो पैसा किस लिए लगाना चाहिए ये बिल्कुल मत सोचो, ये सोचो कि पैसे लगाकर मिलेगा क्या। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, देखना एक बारी, पैसे लगाकर मिलेगा क्या। देखा, हमने ये पूरी की पूरी क्वेश्चंस की चेन को ना, 13 क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं, इनको एक चेन में लेकर आना है। हर क्वेश्चन को ना आंसर देते देते अगले क्वेश्चन से इंटरकनेक्ट कर देना है। समझ आ गया? ताकि बंदे को ना एक स्टोरी टेलिंग हो जाए, बंदे के दिमाग में एक स्टोरी टेलिंग हो जाए और बंदा ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर कर दे अपने दिमाग में। सेकंड क्वेश्चन हमने बंदे को बोला कि भाई ये मत सोचो कि पैसा लगाना क्यों चाहिए, क्योंकि इतना लगाने के बाद कुछ फायदा हुआ नहीं। अब मुद्दे की बात ये है कि लगाकर मिलेगा क्या, ये सोचने की बात है। लगाकर मिलेगा कि भाई ये देख 30,000 तूने लगा दिए, 30,000 लगाते ही ये सोच कि 30,000 लगाते तेरे को मिल क्या रहा है। अब मिलेगा क्या क्या आपने बता दिया, ट्रेनिंग सिस्टम। भाई तेरे को ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, पहली चीज तेरे को पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। पर्सनल मेंटरशिप के अलावा तेरे को मिलेगा बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स? तेरे को प्रोडक्ट के बेनिफिट्स। 30,000 की तू प्रोडक्ट तो ले रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। ये प्रोडक्ट है, ये एलोवेरा 1,500 का है, तेरे को 1,500 का थोड़ी मिल, ये एलोवेरा की एमआरपी कितना होता है, 1,600 अपना जो भी है, एमआरपी कितना है अपने एलोवेरा का। 1600 है अराउंड। हाँ 1651 1672 1672। हाँ 1,672 के आसपास, लेकिन तेरे को मिल कितने का रहा है ये, 1,450 का, 1,450 का। तो ये देख, एक्चुअल जो 30,000 रुपीज की प्रोडक्ट की तू बिलिंग करेगा उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एमआरपी कॉस्ट 36,000 से अबव। 6,000 रुपए का तेरे को बेनिफिट यहाँ मिल गया, पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट तेरे को हमारे होती है 30 डेज 30 ट्रेनिंग। डेली शाम को 7:30 बजे ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग का तेरे को बेनिफिट मिलेगा दूसरा। और वो ट्रेनिंग्स होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इनकम डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट पे, फाइनेंशियल एडवाइजेस पे, इन सब चीजों पे ट्रेनिंग होती है वो।
तो ये ट्रेनिंग्स अगर तू मार्केट में लेने जाएगा, कोई कोर्स लेगा यूट्यूब पे, बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का, विवेक बिंद्रा का, संदीप महेश्वरी का, इन सब चीजों के लिए डैन लॉक का कोर्स लेगा फाइनेंशियल एडवाइजिंग पे, तो तेरे को बहुत लाखों का कोर्स मिलेगा, वो तेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है यहाँ पे उन लोगों के थ्रू जिनका यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में 4 से 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल जतिन सर, ठीक है। दूसरा ये, तीसरा मिलेगा तेरे को पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप में क्या होगा, तेरे को पर्सनल मेंटरशिप में जो चीजें मिलने वाली है वो मिलने वाली है कृष्णा सर के थ्रू। कृष्णा अरोड़ा कौन है? वो है फाउंडर साहब। उन्होंने इस बिजनेस के अंदर पिछले 3 साल की बात नहीं करूंगा, उन्हें 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन 1 साल की बात करूंगा। उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर ना इसी बिजनेस से 2 करोड़ से ऊपर पैसा कमाया है। उसकी मैं तेरे को बैंक स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ। ये बता, अगर तेरे को लाइफ में 2 करोड़ नहीं, अगर 2 लाख भी कमा रहे हैं, मैं कह रहा हूं 50,000 भी कमाने हैं, अगर तेरे को 50,000 कमाने हैं, तो तू किसी ऐसे बंदे से सीखेगा जिसने आज तक जिंदगी में 20,000 से महीने से ऊपर नहीं सिखाया कमाया, या ऐसे बंदे से सीखना चाहेगा जो महीने का 5-10 लाख कमा रहा है या 2 लाख भी कमा रहा है? जो 2 लाख कमा रहा है ऑफकोर्स तेरे को 50,000 कमाना सिखा सकता है, राइट? तो एक ऐसे बंदे के सामने तेरे को मैं पर्सनली लाइव बिठाऊंगा। ही इज नन अदर देन को फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, कृष्णा अरोड़ा। और वो तेरे को एक बहुत अच्छी चीज और सिखाएंगे कि तेरे को अपने आप को डेवलप किस तरीके से करना है, अपने अंदर स्किल्स इंप्रूव करनी है। बिकॉज पता है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन को हमें सीखना पड़ता है और सीखने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन हर चीज ना सीखने के लिए टाइम लगाती है। तू, तेरे को पढ़ाई करनी है, तेरे को कॉलेज जाना है, तेरे को देने पड़ेंगे 5 साल 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। अगर तू कोई भी और कंपनी चूज करता है, तो वहां पे जो आज के टाइम पे लोग ट्रेनिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, या किसी भी प्रोफेशन में जाता है, डिजिटल मार्केटिंग कहीं भी जाता है, तेरे को कामयाब होने में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग सकते हैं। अगर एक तू जॉब भी करता है, तो अच्छी नौकरी पे अच्छी सैलरी पे पहुंचने में 8 महीने 10 महीने नहीं, 5 साल 10 साल लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्णा जी तेरे को लाइव बताएंगे कि तेरे को 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कैसे कमाने हैं। अब तू मुझे ये बात बता कि तेरे पास आज कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, आज कोई ऐसी नौकरी, आज कोई ऐसा प्रोफेशन है जो कि तेरे को 6 महीने में 1 लाख पे पहुंचा सकता है? प्रूफ मैं तेरे को दिखा सकता हूँ। हमारी टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 4 महीने में, करण चौधरी है 5 मंथ्स में मैनेजर हुए, अमन राजपूत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2 महीने में मैनेजर कंप्लीट करा है, 2 मंथ्स के अंदर अपनी इनकम को 1 लाख से ऊपर क्वालिफाई करा है। सनूफा है एक लड़की जिसने एक ही महीने के अंदर अपनी इनकम को कितना 1 लाख से क्वालिफाई कर दिया था। बहुत सारे एग्जांपल्स लाइव है। मतलब मैं बातें नहीं बना रहा, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा, इट्स प्रूवन सिस्टम। प्रूवन सिस्टम है कि 6 महीने में 1 लाख आएगा, तो आ चुका है, तो उनको भी आएगा, तो उनको आ चुका है, तो तेरे को भी आ सकता है। ठीक है, पैसे लगाकर मिलेगा क्या? अब तूने 30,000 रुपए लगा दिए भाई, देख सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान सुन रहा भाई, देख 30,000 रुपए लगाने के बाद तेरे को तो कहेगा कि तेरे को टीम बनानी पड़ेगी तभी पैसा वापस आएगा। ये तो मिल गए तेरे को एडिशनल बेनिफिट्स। अब टीम बनाने के लिए तेरे को क्या है कि लीड्स ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी लोगों की। अब तेरे पे लोग नहीं है। अब तू सोच रहा होगा, ऑफ कोर्स ध्यान से सुनना, ज्यादातर लोग सोचते हैं, भाई तू भी सोच रहा होगा जिस तरीके से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो 30,000 खर्च ली, लेकिन मेरा जो फ्रेंड है वो 30,000 एक्सपेंस नहीं कर पाएगा। तो तेरे को अगर मैं लोग दे दूं अपनी तरफ से तो कैसा रहेगा? फॉर एग्जांपल आप सुपरवाइजर हो, आप एएस हो, आप इंस्टाग्राम पे लीड जनरेशन करते हो, डीएम डालते हो लोगों को। डीएम डालने के लिए आप क्या करते हो? एक दिन में रात को आपने रात को 20 मैसेज डाले, अगले दिन फिर 20 डाले, एक दिन अगर आप 50 डालोगे, अगले दिन फिर से 50 डालोगे, 2 दिन में 100 हो गए, 100 में से 20 लोगों का रिप्लाई आ गया। तीसरे दिन आपका अगर कोई 2CC करता है बंदा, 2CC करने वाले बंदे को आप 20 बंदे को दे सकते हो ना। आपने यही बोलना है कि भाई तेरे को मैं 20 बंदे दे सकता हूँ जो कि मेरे साथ तैयार होंगे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, है ना, और उनको तू अपने साथ ज्वाइन करा सकता है। मैं तेरे को 40 भी दे दूंगा, 50 भी दे दूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब उनको काम कैसे करवाना, तू कंफ्यूज होगा। देख मेरे भाई, कंफ्यूज होगा कि काम कैसे करवाना है। जैसे तेरे को मैंने वीडियोस भेजी, सेम तू उन्हीं को वीडियोस भेज। जैसे मैंने तेरे को काम समझाया, जैसे मैंने तेरे को रोहित सर का सेशन दिया, क्लोजिंग सेशन दिया, बीओबीपी भेजी, सब कुछ भेजा, सेम चीज तूने उनके साथ कर दी। और क्या हुआ? उनके साथ करने के बाद तू उनको मेरे पास ले आया। जैसे मैंने तेरे डाउट क्लियर करे थे, वैसे ही मैं उनके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा और उनकी बिलिंग करवा दूंगा। ये क्लोजिंग कॉल के टाइम पे आप बोलोगे ना, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया इफेक्ट जाएगा बंदे पे, बहुत बढ़िया। बंदा कहेगा हाँ यार काम तो बहुत इजी है। बंदे को बहुत इजी तरीके से आपको काम समझाना है। सुना आपने मैंने कैसे कहा? भाई जैसे मैंने कॉलिंग करी थी, तेरे को इनवाइट करा, वैसी तूने करनी है। मैंने तेरे को वीडियोस भेजी, तूने उन बंदों को वीडियोस भेजनी है, वो काम समझ जाएंगे, तूने डाउट्स क्लियर करने के लिए मेरे पे लाना, दैट्स इट, हो गया काम। ऑनलाइन ज्वाइनिंग, तेरा लिंक बन जाएगा, उनको ज्वाइनिंग भेजी, हो जाएगा। अब तीसरा है क्वेश्चन, रिटर्न कब तक पैसे आ जाएंगे, पैसे रिटर्न कब तक आ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल अब रिलेट हो गई चीज, पैसे कब तक आ जाएंगे? जब तू प्रोस्पेक्टिंग करेगा, ज्वाइन करेगा। अब हमने ये चीज हमने सेकंड क्वेश्चन में स्टार्ट कर दी थी। भाई देख, पैसे कब तक रिटर्न आएंगे? जैसे तू उन 50 में से कुछ बंदों को सेशन दिखाएगा, 10 को, 20 को, 30 को। उसके बाद क्या होगा? अगर 30 बंदे तेरे बैठ गए सेशन में, 30 में से, भाई देख तेरे को एक बात बताऊं, हमारे काम का रेशो है 10 में से एक बंदा काम स्टार्ट करता है, 10 में से एक काम करता है। मैंने तेरे को दिए थे 50। ये बता 50 में से 5 तो करेंगे, अगर नहीं भी हुए तो मैं तेरे को 60-70 20 लोग देता हूँ, तो 5 तो कर ही जाएंगे। 50 में से 5 लोगों की अगर 2CC होती है, एक बंदे से तेरे को आएंगे 6,000, 5 बंदों से
30,000। और अगर तेरे को लग रहा है तेरे कुछ 2 4 5 फ्रेंड्स भी रेडी हैं, अगर 5 तो अपने साइड से भी लगाए तो 60,000 भी आ सकते हैं। नहीं भी आए तो 30,000 आने के बाद तेरे को घर पे 30,000 का चेक आ गया और तेरे पे 30,000 के प्रोडक्ट्स भी थे। भाई प्रोडक्ट्स तो तेरे लिए फ्री हो गए, अब फ्री प्रोडक्ट्स तेरे हो गए, फ्री में तेरा पर्सनल मेंटरशिप हो गई, फ्री में ट्रेनिंग सिस्टम मिल गया, फ्री में स्किल सीख गया तू, फ्री में तेरे को कॉलिंग वॉलिंग सब करनी आ गई, फ्री में तेरे को पब्लिक स्पीकिंग आ गई, फ्री में तेरी प्रोफाइल डेवलप हो गई, फ्री में तेरी पर्सनैलिटी डेवलप करा दी, फ्री में तेरी पर्सनल ब्रांडिंग सिखा दी तेरे को इंस्टाग्राम पे, और पैसे तेरे को 30,000 पे वापस आ गए। मैं गारंटी नहीं दे रहा कि तेरे को 1 महीने के अंदर 30,000 पे वापस आएंगे, लेकिन इतना जरूर बोल रहा हूँ कि मैंने जिन लोगों को जो बात बोलने के लिए बोली थी, जो काम बोला था कर दें, और उन्होंने 30 के 40,000 पे रिकवर करें अपने। फॉर एग्जाम्पल सामने बैठा राहुल यादव, एग्जाम्पल दिखा दिया कि हमारी टीम में एक पर्सन है, उसने 1 अप्रैल को बिजनेस ज्वाइन करा, 15 मई को उसका कितना 43,000 का चेक आ गया। 1 अप्रैल को उसने 30,000 की बिलिंग करी थी, प्रॉफिट में भी चल रहा लड़का, एक ही महीने में 43,000 का चेक आ गया। आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी, बंदे को बोल देना गारंटी मत दिया करो कि भाई देख मैंने तेरे को गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तुम सारी बातें वो मानेगा मेरी और सारी चीजें वो इंप्लीमेंट करेगा जो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं लोग, तो तेरा भी आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम 2 महीने के अंदर कंफर्म तेरे, कंफर्म वर्ड यूज कर सकते हो, नॉट गारंटी, लेकिन मैक्सिमम कंफर्म तेरे 2 महीने के अंदर तेरे 30,000 पे रिकवर हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत लोगों ने करे हैं, तो तू भी कर लेगा। तू दूसरे प्लेनेट से तो नहीं है ना भाई, पक्की बात है ना। चलो बहुत बढ़िया यार, रिलेशन बिल्डिंग करते रहो, हंसी मजाक करते रहो, और बंदा अगर हंस जाए तो बोल देना भाई हंस गए, अब तो हंसी तो फंसी भाई, हमारे काम में ऐसी है, जो हंस गया वो फंस गया, है ना। थोड़ी मस्ती करते रहो। और अभी मैंने एक पर्सन को क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैन की वीडियो भेजी, मेरी फ्रेंड का बंदा है, वीडियो नहीं देख रहा था, मैंने पता क्या करा, मैंने उसको भेज दी स्टैंड अप कॉमेडी, मैंने कहा ये देख बहुत बढ़िया। वो साले ने स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, वो नहीं देखी। मैंने कहा भाई देख ली, मजे आ गए। फिर अगले दिन खुद फोन कर रहा, मैंने उसको एक मैसेज डाला, मैं दिखा रहा हूँ, मैंने मैसेज करा था अपने प्रोस्पेक्ट को, अभी मैं राहुल तोमर को भी दिखाई रहा था वो, एक सेकंड भाई एक और चीज बताओ, जस्ट मैंने ना एक दो बंदों को बोला, मैंने बंदे को मैसेज करा, हे शुभम हाउ आर यू, होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर होम, एक्चुअली आई वाज जस्ट टेलिंग यू आई एम अबाउट टू एंड माय दिस मंथ ज्वाइनिंग स्लॉट बाय 20th of May and your 2 days of learning process is still pending, so let me know if you are willing to join me by this month, so please call me by tomorrow whenever you feel free and comfortable, thank you। ये लिखा मैंने, और बंदे का शाम को कॉल आ गया 7 बजे। सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? I'll send you the message। मैसेज ये है, hey Shubham how are you, is एक everything, स्क्रीनशॉट भेज देना आप। hey Shubham how are you, is everything fine, actually I was just telling to call you कि I am about to end my this month joining slot, if you want to note down you can, I am about to end my this month joining slot by 20th of May and your learning process is just 1 day away। एक दिन का आपका लर्निंग प्रोसेस रह गया, मतलब एक दिन की वीडियोस आपकी और रह गई हैं देखनी, वो देख लो। सो लेट मी नो इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन मी बाय दिस मंथ, देन कॉल मी और एल्स वी विल कोऑर्डिनेट बाय दिस नेक्स्ट मंथ। वो बंदा आपको अगर कॉल करेगा तो समझ जाओ उसने इसी मंथ ज्वाइन करना है, और बहुत पोलाइट होके बात करनी है, सही है क्वेश्चन, ठीक है मैं जिसने लिखा भेजा ना प्लीज यार, ट्रेन डिटेल्स में राहुल भेज दियो भाई। मतलब हमने बंदे से डायरेक्टली पूछ भी लिया कि भाई काम करना तो बता दे इसी महीने, और बुरा भी नहीं लगा उसे, और उसका रिप्लाई भी आ गया, और उसने शाम को फोन भी कर दिया। अब चौथा क्वेश्चन है सेल्फ डाउट क्लियर कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ डाउट। बंदे को सेल्फ डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। अब उसको बोल भाई देख मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, तू भी पढ़ाई कर रहा है, हर चीज ना रिलेट करके, हर चीज स्टोरी टेलिंग करके ही करनी, याद रखना। इफ यू विल एक्सप्लेन मोर एंड मोर फैक्ट्स विद स्टोरी टेलिंग, प्रोस्पेक्ट विल अंडरस्टैंड मोर। जितना ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स को और हमारे फंडामेंटल्स को और अपने काम को, हमारी चीजों को हमें एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरी टेलिंग जितनी ज्यादा यूज करोगे ना, उतना ज्यादा बंदा कन्वर्ट होगा। अब हमने एक्सप्लेन करना है, 4th पॉइंट है हमारा सेल्फ डाउट क्लियरेंस। अब मैं इसको भी स्टोरी में, भाई पता क्या यार, जब मैं बिजनेस कर रहा था ना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, शायद आप भी पढ़ाई कर रहे हो ना, सेम। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं बीबीए कर रहा था, तो मेरे को बहुत डाउट होता था, आई फील वेरी अनसर्टेन अबाउट फॉरएवर, कि यार फॉरएवर ही करूंगा जिंदगी भर, या क्या कहते हैं, या मैं बीबीए करूंगा उसके बाद मैं एमबीए के बाद नौकरी करूंगा। तो मैं बड़ा अनसर्टेन था, मेरे को बहुत डाउट था फॉरएवर पे कि यार ये फॉरएवर कंपनी क्या सच में मेरे को लाइफ टाइम साथ देगी या नहीं देगी। आई वाज सो अनसर्टेन। तो उस टाइम मेरा सेल्फ डाउट पता कब क्लियर हुआ, जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई फिनिश हो गई। एंड कॉलेज की पढ़ाई फिनिश होने के बाद मैंने ये रियलाइज करा, यार मेरी तो नौकरी लगने में बड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब 15-17 हजार रुपए की मेरी नौकरी लग रही है, और मेरा उस समय फॉरएवर से चेक लगभग 40,000 रुपए का था। मैं मैनेजर बनने वाला था, मैं सुपरवाइजर था या एएम था। तो उस दौरान जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ
तो भाई मेरा चेक 40,000 पे था एंड मेरी नौकरी बीबीए के बाद लग रही थी 15,000 पे। उसी दिन मेरा सेल्फ डाउट खत्म हो गया कि भाई बीबीए या पढ़ाई में तो कुछ लिखा ही नहीं, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। भाई मैं आज बताऊं, मेरी डिग्री यहीं पड़ी है बाहर शोकेस पे सजी पड़ी है, कोई काम की नहीं है। और मेरी मम्मी आज भी उस डिग्री से ज्यादा मेरी कार प्लान की ट्रॉफीज को साफ करती है डेली सुबह उठ के। वैल्यू देख रहे हो, वैल्यू देख रहे हो इस बिजनेस की। आज मेरी मम्मी उस डिग्री से पहले मेरी कार प्लान की शील्ड जो पड़ी है उनको साफ करती हैं। तो फैक्ट की बात है, 3 साल जिस काम के लिए घर वालों ने धक्के दे दे के सुबह 6 बजे मेरे को कॉलेज भेजा, उन्हीं चीजों की घर वाले वैल्यू नहीं कर रहे। तो उसी दौरान क्या हुआ मेरे भाई, जब मैंने बीबीए खत्म करी तो मेरी मम्मी खुद कहती कि इतना तो देखो इसी काम से आ रहा है, तो एमबीए करके क्या करेगा, समझ गए। और वो रिलेट करेगा अपने आप से, हाँ यार अगर मेरे को इतना पैसा आया तो मेरे पापा भी यही बोल सकते हैं, बेटा अगर तेरे को 50,000 आ गए तो तू पढ़ाई करके क्या करेगा, राइट। उसको रिलेट करवाना है, तेरी लाइफ में भी ये हो सकता है, तेरे साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि हम दोनों सेम पढ़ाई कर रहे हैं, हम दोनों भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए तूने भी करा, मैं भी कर रहा था, समझ गए। सेल्फ डाउट क्लियर करना है कि भाई जब इन बच्चों ने कर लिया तू भी कर सकता है। नवीन वर्मा इज अ जोमैटो ड्राइवर। भाई जो बंदा जोमैटो चला रहा था, जिसके पास कुछ नहीं था, उस बंदे ने हमारे यहाँ पे मैनेजर कर लिया, सोरिंग मैनेजर बन गया। भाई आशीष चौनल के पास बिजनेस स्टार्ट करते हुए फोन नहीं था, फोन नहीं था। मैं आप सबको बताऊं, आशीष चौनल के पास जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा था, सुपरवाइजर लेवल तक उस बंदे पे फोन नहीं था, बिना फोन के सुपरवाइजर बना वो बंदा। आप सोचो, आज आप लोगों के पास एप्पल, आईफोन, वन प्लस, कितने बढ़िया बढ़िया फोन हम लोगों के पास। उस बंदे के, नवीन वर्मा के पास क्या होता था, कुछ नहीं, सर पे टोपी, जोमेटो की टी शर्ट, एक हाथ में हेलमेट, एक हाथ में बाइक का स्टीयरिंग, और आगे खाना रखा हुआ है। दिन भर धूप में धक्के खा रहा बंदा। वो उसके जैसा बंदा चेयरमैन बोनस अचीव करके बैठा है, आशीष चौनल जैसे बंदे चेयरमैन बोनस अचीव करके बैठे हैं। कितनी चाह। इट्स ऑल अबाउट ब्रदर डेडिकेशन, इट्स ऑल अबाउट योर इनर। आप अंदर से कितना चाहते हो किस चीज को पूरा करना। भाई देख, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है ना, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। सब देखते हैं मेरे मामा बुरे हाल में जी रहे हैं, सब देख रहे हैं मेरे घर में पैसे नहीं है लेकिन आधी दुनिया पता है कौन होती है, जो देखती रहती है, हाँ मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, पड़े रहते हैं बच्चे घर पे। एक बच्चा होता है जो परेशान होता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अलग करना है अपने पेरेंट्स के लिए, कि यार मेरे घर में पैसा नहीं है तो मुझे कुछ डिफरेंट लाइफ के अंदर लेकर आना है, मुझे ये चेंजेस अपने अपने घर के अंदर करने ही करने हैं। जस्ट बिकॉज मेरे को ये हालत देख के डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये हालत देख के मैं खुश नहीं हूँ, ये हालत देख के मुझसे रह नहीं जा रहा। और कई होते हैं इन्हीं हालातों में जीते रहते हैं और अपनी जिंदगी भी ऐसी खराब कर लेते हैं जैसे उनके माँ बाप ने अपनी करी हुई थी, ईएमआई, लोन, डेब्ट्स, ये सब देख देख के, और खुद ज्यादा हार्डवर्क नहीं करते। उन्हें पता है मेरे को लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते, जस्ट बिकॉज उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मेरे भाई, अगर आज तेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो डोंट प्रीजज एंड एज सुन एज पॉसिबल इस बिजनेस को ज्वाइन कर। आई एम गिविंग यू माई पर्सनल एश्योरेंस कि तेरे को पैसा रिकवर होगा, और अगर तेरे 5 बंदे भी 2 कर गए तो तेरा 30,000 पे आ जाएगा। सेल्फ डाउट अपना खत्म करके तू नहीं कर पाएगा। पता क्यों भाई, बचपन से ना हमें एक लिमिटेशन में सेट करा जाता है कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, ये लाख रुपए तो बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, तेरे बाप ने या तेरे पापा ने आज तक 1 लाख रुपए नहीं कमाए तो तू कहां से कमा लेगा। ये बात हमारे दिमाग में आती है, यार मेरे पापा तो इतने कमाते नहीं, मैं सच में कमा लूंगा, मेरे पापा तो इतने बड़े हैं, वो तो कमाते नहीं, मैं कमा लूंगा। तो ये चीजें जब बंदे के दिमाग में क्लियर होंगी ना अपनी एज के बच्चे को देख के, तो उसका सेल्फ बिलीव बढ़ जाएगा और सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, अर्जेंसी पैसों की। सर इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। श्योर सर, श्योर, बिल्कुल बताओ। साइकिल वाली पॉइंट स्टोरी भी ये सुना है, सकते हैं। हाँ साइकिल हाँ वाली- मैं जैसे आपने बताया आशीष चौनल के बारे में, तो मैं भी बताता हूँ कि फोन नहीं था, रोज पिटाई खाता था बंदा, फिर भी इतना कुछ करा है उसने। और प्लस ये है कि देखो यहाँ पे है ना, हमें कुछ करना नहीं है, सबसे बड़ी बात तो हमें किसी का ऑपरेशन नहीं करना, गन लेके नहीं खड़ा रहना, या कहीं जॉगिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ बोलना है, राइट। जो इंसान बोल सकता है, आप गूंगे तो नहीं हो ना, बोल सकते हो ना, तो बस बोलना है। और बोलना क्या है वो आप यहाँ के सीखोगे। हमें भी पहले नहीं पता था, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने कभी स्कूल में नहीं सीखा नेटवर्क मार्केटिंग, ना Right. कभी मैंने कॉलेज इन सब कहीं भी नहीं सीखा। मैंने कहाँ के सीखा, यहीं आके सीखा। तो DU और में जो नहीं मैंने गया? बताया आपको, ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी प्रॉपर मिलेंगे तो वहीं तो आके मिले, यहीं तो आके मिलेंगे। क्या बोला परम? मैं कह रहा हूँ तो DU में नहीं गया? मैं गया, मैं बीटेक ड्रॉप कर दिया, मैंने बता दिया भाई DU में पढ़ाई जाती है। कि एक तो बंदा बोलता है सर पैसे नहीं है, तो मैं बोलता हूँ कि आपके पास तो पैसे नहीं है, मेरे को क्या क्या मनाना है। पहली बात तो फैमिली को इस काम के लिए मनाओ, दूसरी बात 30,000 अरेंज करो, तीसरी बात बीटेक ड्रॉप करके ये काम स्टार्ट करो। तो मेरे ऊपर तो कितनी सरदर्दी थी, फिर भी 2 दिन लगाए सिर्फ 2cc तो करने में, कुछ भी नहीं सिर्फ है। 2 दिन। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीजें बताई आपने राहुल। लेट मी कंटिन्यू विद द फिफ्थ पॉइंट, अर्जेंसी पैसों की। पैसों की अर्जेंसी किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले पैसे देखो, उसको बताना है कि भाई देख, पैसे किसी के पास नहीं होते,
क्लियर करना है। पैसे किसी के पास नहीं होते, कोई भी पैसा लेके पैदा नहीं होता, ना आपके पापा पैसे लेके पैदा हुए, ना मेरे पापा लेके पैसा लेके पैदा हुए, राइट है ना। तो मैं भी नंगा पैदा हुआ था भाई, सारी दुनिया ही ऐसे ही पैदा होती है, कोई कपड़े पहन के या पैसे लेके पैदा नहीं होता, सही बात है ना। तो इसी तरीके से मेरे भाई, जब तेरे पापा को तेरे को स्कूल भेजना था, सुन रहे हो ना, तेरे पापा को जब तेरे को स्कूल भेजना था, तेरे सपने पूरे करने थे, जब तेरे पापा को तेरी जरूरतें पूरी करनी थी, तो उन्होंने तेरे को एक बार भी नहीं बोला कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने मेहनत करी दिन रात। हेलो रोहित भाई, एक बंदा को जॉब पे गए, सब कुछ गए, और उन्होंने पैसे अरेंज करे। हेलो 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 उन्होंने पैसे अरेंज करे, एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा मेरे पे पैसे नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर तेरे पापा ने तेरे लिए लाखों रुपए अरेंज कर दिए, तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे कॉलेज के लिए, हर चीज के लिए, तो क्या आज तू अपने पापा की खुशी के लिए, पापा मम्मी की खुशी के लिए 30,000 रुपए नहीं अरेंज कर सकता? बहुत सॉलिड हिट करता है ये पॉइंट, सच बता रहा हूं, मैंने बहुत बारी कॉलिंग पे यूज करा कि तू अपने पापा के लिए 30,000 रुपए नहीं अरेंज कर सकता। ठीक है। अब अनदर पॉइंट है पैसों की अर्जेंसी के लिए कि भाई देख, पैसे सारे लेके पैदा नहीं हुए थे, तो पैसा सबको अरेंज ही करना पड़ता है, सबको मैनेज करना पड़ता है। तेरे पापा ने तेरे लिए मैनेज करा, तो तू आज अपने पेरेंट्स के लिए मैनेज कर ले। ये देख कि लॉकडाउन में अब उसको अर्जेंसी के लिए ना बेनिफिट दिखाने हैं ज्यादा से ज्यादा। पैसों की अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हमें बंदे को ना पहले बेनिफिट दिखाना कि तेरे को पैसा कितना कितना आ सकता है। अब ये देख, तो अगर तू फॉरएवर में यहाँ पे जब स्टार्ट करेगा, जैसे बिजनेस स्टार्ट करेगा, तूने 5 बंदों की दोस्ती कराई, 5 बंदों की दोस्ती कराते ही तेरे पास लगभग 30,000 रुपए आ गए। फॉर एग्जाम्पल तू 10 बंदों की कराए तो 60,000 रुपए, 20 बंदों की कराएगा तो 1,20,000 भी आ सकता है। तू 6 महीने में अगर मैनेजर बना, 1,00,000 रुपए तेरे को इस बिजनेस से आना स्टार्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ 1 साल में भी अगर 1,00,000 रुपए आना स्टार्ट हुआ, जस्ट टेल मी वन थिंग कि 1,00,000 रुपए कमाना आज तेरे लिए पॉसिबल है, किसी भी जगह से, किसी भी पढ़ाई से। इस लॉकडाउन के टाइम पे कोई डिग्री लेना पॉसिबल है तेरे लिए? तू डिग्री ले लेगा, घर बैठे बैठे कॉलेज के पेपर दे लेगा, लेकिन क्या जॉब करना आसान है? जॉब लेना आसान है? कितनी 15-20 हजार रुपए की नौकरी करेगा। कल ही मैंने एक मीटिंग करी थी एक बंदे से, राहुल के, तो एक बंदा था सिविल इंजीनियर, यू वोंट बिलीव ऑल, एक बंदा सिविल इंजीनियर नौकरी कर रहा था और रोड पे बैठा हुआ था दिल्ली सोना गुड़गांव वाले हाईवे पे, कह रहा सर मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और उसने जॉब छोड़ दी आज। उससे बात करी थी मैंने 15 से 20 मिनट, बहुत परेशान था बेचारा, कह रहा 1.5 साल से नौकरी कर रहा हूँ और मेरी 3 महीने से तो नौकरी नहीं आई, जब से लॉकडाउन चल रहा था नौकरी नहीं आई, हमारा बॉस भी लॉस में। मैंने कहा साले, जब तेरा बॉस लॉस में है, वो तेरे को प्रॉफिट में है, जब वो खुद प्रॉफिट में नहीं है, तेरे को प्रॉफिट कहां से दिलवा सकता है? मुद्दे की बात तो ये ना, मैं प्रॉफिट में हूं तो तेरे को आज प्रॉफिट कमा सकता हूं, जब तेरा बॉस ही लॉस में तो तू कहां से प्रॉफिट में हो जाएगा? सोचने की बात तो ये है, ठीक है ना। अर्जेंसी तेरे को बनानी है पैसे की, तेरे को कहीं से पैसे अरेंज करने की। भाई देख, मेरी गाड़ी 16 लाख रुपए की, 16 लाख की गाड़ी अगर मैं आज तेरे को 1,00,000 रुपए की दूं, तो कहीं से भी लाख रुपए अरेंज करके ले आएगा ना। बस वही बात है, अगर मेरे को पिछले महीने जितने भी चेक आया, कृष्णा सर को इतने लाखों का चेक आया, अगर वही इतने लाखों वाला बिजनेस तेरे को सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए मिल रहा है, कहीं से अरेंज नहीं कर सकता। तेरे पापा को बोल, किसी को भी बोल, जब उन्होंने लाखों तेरी पढ़ाई के लिए कर दिए, तो 30,000 रुपए नहीं कर सकते। तेरे पास कितने सारे तेरी फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड से तू बात कर। अगर तेरे फोन में 50 लोग दोस्तों के नंबर है, 50 के 50 को एक बात बोल कि ब्रदर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस जिसमें कि मेरे को 30,000 रुपए की नीड है, उसमें से मैं 30,000 में से 3,000 रुपए अरेंज कर चुका हूँ, 3,000 रुपए अरेंज कर चुका हूँ। अगर आप मेरी मैं 3,000 कह रहा हूँ, आउट ऑफ 30,000 मैं 27 अरेंज कर चुका हूँ। ब्रदर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं 27,000 अरेंज कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3,000 की नीड है, 30,000 रुपए की नीड है। अब यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 27 अरेंज कर चुका हूँ, 3,000 की नीड है ना। हाँ, तो प्लीज मेरी 3,000 की तो हेल्प कर सकते हो, जो कि मैं आपको विद इन मंथ अरेंज करके दे दूंगा। एंड 50 बंदों को अगर आप मैसेज डालोगे, तो अगर कितने 9 से 10 बंदों ने भी अगर आपकी हेल्प कर दी, तो 30,000 रुपए अरेंज हो जाएंगे। अच्छा ये बता, तेरी फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना? दवाइयां लाते हो, किराने का सामान लाते हो, शैम्पू वैम्पू सब लाते हो। कितने टाइम से शैम्पू ला रहे हो? 1 साल से, 2 साल से? कितनी उम्र है तेरी? 20 साल से। पापा भी नहाते होंगे, है ना, साबुन शैम्पू लाते ही होंगे। तो 20 सालों से अगर तेरे पापा साबुन शैम्पू सब कुछ लेकर आ रहे हैं, किराने की दुकान से तुम 1,00,000 रुपए का सामान अगर 1 साल का भी लेते हो, 20 साल का 20 लाख का सामान ले चुके हो। ये बता, 20 लाख रुपए किराने की दुकान पे देने के बाद क्या आज तेरे को किराने वाला 6,000 रुपए भी दे रहा है महीने के, 2,000 रुपए भी दे रहा है, तेरे को इंटरनेशनल टूर दिलवा रहा है, तेरे को चेयरमैन बोनस दे रहा है, तेरे को लाख रुपए महीने का दे रहा है? ये बिजनेस दे रहा है, ये बिजनेस दे सकता है। मनीष जी, आप वेस्टीज में थे तो आप ऐसी कुछ पॉइंट्स यूज करते होगे, बिकॉज आपके तो डेली बेसिक केयर प्रोडक्ट्स थे। बताना एक बार कुछ पॉइंट आप बोलते हो क्या आप हम कुछ लोग पॉइंट
सर कि उसको अगर तेरे पापा अगर सामने राशन की दुकान से सामान भी लेकर आ रहे हैं और तू सेम सामान अगर यहाँ से ले लेगा, क्या वो राशन की दुकान वाला तुझे दे रहा है? राइट, मेन तो यही है। ठीक है, और ठीक। उसके पैसे अरेंज कराने के लिए सबसे बड़ी बात तो यही थी कि देखो, मैंने आपको भी एक पॉइंट बताया, अगर अपन 10 से 15 हजार रुपए उसके फर्स्ट शॉट में अरेंज करा देते हैं तो हफ्ते भर में 2 सीसी कर लेगा इजीली। क्या चीज? अगर ये नोटिस कर रहे हो तो जैसे एग्जांपल है कि हम तो 3 हजार रुपये ऑन टेबल अरेंज करवा लेते थे। अगर हम 2 सीसी के टाइम पे जैसे 24 घंटे में, वो ऑब्वियसली बात है 90% लोग अरेंज नहीं कर पाएंगे 30 हजार। हाँ, अगर obviously बात है 10 से 12 हजार तो उसके पास होंगे ही होंगे। तो हाँ, एक बिलिंग ये डाल देते हैं और एक बिलिंग हफ्ते भर में 2 सीसी कर ही लेगा, जिससे अपना प्रोस्पेक्ट तो कंफर्म हो जाएगा, सेल तो आ जाएगी। हाँ, ये तो है, राइट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब उसको अर्जेंसी दे दी हमने पैसे की कि भाई तेरे को अरेंज करने ही करने हैं। तू फ्रेंड से मांग सकता है, अपने पेरेंट्स से ले सकता है, पेरेंट्स को बता सकता है ये बात। अब पेरेंट्स को भी किस तरीके से समझाना है, इसके लिए भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा। और तेरे पे सेविंग्स भी होंगी, और कंपनी के प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत रखनी है। बिना प्रोडक्ट्स के देखो फॉरएवर लिविंग कुछ नहीं है, प्रोडक्ट्स पे ये सब कुछ। तो प्रोडक्ट्स की वैल्यू कि भाई देख, कोरोना चल रहा है इस समय, इतनी ज़्यादा ऑडियंस, इतने ज़्यादा लोग परेशान है। ये बता कितने लोग हैं जो दवाइयाँ खाते हैं? 10% लोग होते होंगे, 20% लोग होते होंगे, लेकिन बाकी के 80% जो है वो दवाइयाँ खाने से बच ही तो रहे हैं। तो भाई जो फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं ये दवाइयां खाने से बचने के लिए ही तो हैं। कितने लोग हैं जो दवाइयां नहीं खाना चाहते? सारे। हर कोई नहीं खाना चाहता, तो लेकिन हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, तो उसके लिए फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बता, तेरे घर में अगर दवाइयां लोग खा भी रहे हैं, नहीं भी खा रहे, तो एटलीस्ट उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए तू 4 से 5 हजार के प्रोडक्ट तो ले ही सकता है मिनिमम। एक एलोवेरा ले ले, एक टूथपेस्ट ले ले, एक आरजी, एक वो ले ले, आरजी कह रहा हूँ सॉरी, एक सी प्लस ले ले, है ना। 2-4 प्रोडक्ट्स, एक 2-4 फॉरएवर टर्म डाल दे। 4-5 हजार रुपए का बंदे का प्रोडक्ट का कॉम्बो बना दो। बोल 5 हजार के प्रोडक्ट तू ले सकता है अपने घर की फैमिली के लिए यूज के लिए। तो एटलीस्ट 5 फैमिलियां तो ऐसी जानता होगा जो जितना तुमने प्रोडक्ट लिया उतना ही तो ले ले। अगर 5 हजार रुपए का तू ले रहा है तो ऑफकोर्स 5 फैमिलियां तो होंगी जो 5 हजार का ही प्रोडक्ट ले ले। ये सारे तरीके समझ गए। अब बात आती है 6 नीड आइडेंटिफिकेशन। आगे के सारे पॉइंट्स ना ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी फिनिश हो गया। वो नीड आइडेंटिफिकेशन में हमने प्रोस्पेक्ट से पूछना, भाई देख अगर तेरा अगले महीने 30 हजार रुपए का चेक आ गया, व्हाट डू यू थिंक, तेरे को अपने पापा को क्या गिफ्ट करना है? तेरे को अपने आप के लिए कुछ लेना है? सच बताइए, कुछ लेना है? फोन वोन कुछ? अच्छा ये बता, अगर तेरा अगले महीने का 40-50 हजार का चेक आ गया, या 15-20 हजार रुपए का भी आया, तेरा क्या मन है? अपनी मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट करने का मन है? आपको अपनी मम्मी के लिए कुछ, वो बताएगा कि मेरे को ये लेने का मन है, मेरे को ये लेने का मन है, मैं ये ले सकता हूँ, मेरे को फोन लेना है, या मम्मी को कुछ दे सकता हूँ, या चांदी के बिछुए या बालियां कुछ भी दे सकता हूँ, है ना। वट एवर ही और शी वांट्स टू गिव टू हर पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, वो कुछ ना कुछ हर किसी की विश होती है, राइट। रियलिटी चेक देना उसको। नीड आइडेंटिफिकेशन करनी बहुत जरूरी है, रीजन जानना जरूरी है कि व्हाट्स योर रीजन टू डू दिस बिजनेस। बंदे के नीड पकड़ लो, और सबकी नीड सेम नहीं होगी, याद रखना। हर ताले की चाबी अलग होती है। आप सबकी नीड अलग है, मेरी नीड अलग है, साहिब की नीड अलग है, ऋतिक की नीड अलग है, कृष्णा सर की नीड अलग है। हर ताले की चाबी अलग होती है, याद रखना, सबकी नीड सेम नहीं होगी। अब अगला है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक में आप उसे अपने पापा की समझा सकते हो कि भाई देख, तेरे पापा की इनकम, तेरे पापा की सैलरी, तेरे पापा को टाइम पीरियड ये हो गया काम करते हुए, एंड तेरे को क्या करना है लाइफ के अंदर, वो ये मैंने लिख दिया। अब ये बता, अगर तेरे पापा इंजीनियर है, अगर बच्चा भी इंजीनियर है, तेरे पापा अगर 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, मैंने अभी एक सेशन करा था, उसमें मेरे पापा ने बताया था, अगर आप लोगों ने मेरा सेशन देखा हो तो वो सेशन दिखा दिया करो, जिस सेशन में भी तरंग और सर ने मैंने मिलकर क्लोजिंग करी थी। मेरे पापा आए थे, 10 मिनट के अंदर पापा ने जो चीजें बताई थी ना, मुझे बहुत खुशी हुई थी, और पापा को भी बहुत, मैं देख रहा था काफी खुश थे बताते हुए, है ना, कि यार मेरा बच्चा तो पक्का 1-2 करोड़ कमा लेगा। वो इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं अब। लेकिन आज से 3 साल पुरानी बात करो तो मुझे गुस्सा करते रहे, अबे कुछ कर ले, टाइम खराब करता रहता है, कॉलेज जाते रहते हो, सुबह सुबह कॉलेज जाते हो, 2 बजे छुट्टी होती है, 6-6 बजे घर आते हो, पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो, किसके साथ घूमते रहते हो, बहुत बातें सुनाते थे। लेकिन आज वो खुद बोलते हैं, बेटे हमें पता तू 1-2 करोड़ पक्का कमा लेगा। और ये बात आप लोगों ने देखा था मीटिंग में, उन्होंने बोली थी, और खुद बोल रहे थे कि ये अब मर्सिडीज और ऑडी और BMW की बातें कर रहा है आजकल, ये लेनी है। मैंने इसे बोल दिया पहले नया घर ले ले, तो अब ये नए घर की तैयारी कर रहा है। और पापा फोन भी बता रहे थे कि पहले मैं बटन वाला चलाता, आज आईफोन चला रहे हैं। तो बहुत डिफरेंस पापा खुद बता रहे थे। वो वीडियो दिखाओगे ना किसी भी बच्चे को, और उसको बोल दे भाई ये तू भी देख, और अपने पेरेंट्स को भी दिखा। 10 मिनट का पार्ट है खाली पापा का, या 5-6 मिनट का, वो देख के किसी के भी पापा कन्वर्ट हो जाएंगे। और ज्यादातर फैमिलीज के अंदर डिसीजन मेकर बच्चे के अलावा या तो पापा ही होते हैं, मम्मी कम होती है ना। तो पापा को दिखा सकते हो। और रियलिटी चेक देना है कि भाई देख, अगर तेरे पेरेंट्स आज ये कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आज तू ऐसा काम छोड़ के जा रहा है जो तुझे लग रहा है तू कर सकता है, ध्यान से सुनना भाई, अगर आज तू ऐसा काम छोड़ के जा रहा है जो तुझे लग रहा है तू कर सकता है, तो पक्का तू रिग्रेट करने वाला है, तू जिंदगी भर पछताने वाला है, क्योंकि तू ऐसा काम छोड़ रहा है जो तू
देखो तेरे को लग रहा है तू कर लेगा। अच्छा ये बता, तूने ऐसे ऐसे काम भी तो बहुत करे होंगे जो तू आज अपने पापा और मम्मी की आंखों में आंखें डाल के नहीं बता सकता। पापा ने बोला था बेटा सिगरेट मत पियो, पापा ने बोला था बेटा दारू मत पियो, तू सब काम कर चुका है। या नहीं भी करे होंगे, बहुत ऐसे काम करे होंगे जो पापा मम्मी ने मना करे थे, लेकिन तू कर चुका है ना। तो बस वो गलत काम थे, लेकिन ये अच्छा काम है। एक अच्छे काम के लिए अगर पापा के पास जाके बोलना है, कन्फेस करना है, एक अच्छे काम के लिए अगर तेरे को आज अपना स्टैंड लेना है, तो भाई बुराई क्या है, शर्मा क्यों रहा है, जा पापा के आगे स्टैंड ले, उनके आगे उनके फायदे की बात कर कि भाई पापा जी अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो मुझे 50,000 रुपए नहीं, आपके लिए 50,000 रुपए आएगा। पापा अगर इस बिजनेस को मैं स्टार्ट करूंगा तो जो 50,000 मुझे आएगा ना, उससे मैं आपको ये दूंगा, उससे मैं आपके लिए ये करूंगा, या उससे मैं अपनी फैमिली के अंदर फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपका फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। अपने प्रॉस्पेक्ट को सिखाओ कि डोंट टॉक टू देयर पेरेंट्स विद पर्सनल बेनिफिट, टॉक फॉर देयर पेरेंट्स बेनिफिट। हमारे माँ बाप अगर हमें स्कूल कॉलेज भेज रहे थे तो उनके फायदे के लिए भेज रहे थे, याद रखना, क्योंकि उन्हें हमें हमारी कॉलेज और नौकरी के बाद जो पैसा आना है वो उन्हें पेंशन में भी तो जरूरी है। हमारे पेरेंट्स एक दिन रिटायर हो जाएंगे, तब हम कमा रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम ही तो है अपने पेरेंट्स को संभालने वाले, हम ही तो उन्हें पैसा देंगे। तो उस टाइम के लिए तो हमारे माँ बाप हमें आज पढ़ा रहे थे, समझ गए। तो ये चीजें प्रॉस्पेक्ट को सिखानी है कि भाई अपने पापा को बता कि पापा अगर मुझे इस बिजनेस से 20,000 पे भी आया, ये बताओ कितने खुश होगे आप। लॉकडाउन के टाइम पे अगर हमारे घर में 20,000 पे आ रहा है, आपको खुशी मिलेगी ना। इस टाइम पे हमारे पास पैसा नहीं है, आप नहीं कर रहे काम, वर्क फ्रॉम होम, या दुकान पे नहीं जा रहे, या बिजनेस नहीं चल रहा, या जॉब नहीं चल रही, समझ गए। रियलिटी चेक देना कि भाई अगर आज तेरे पापा ने तेरे को मना कर दिया इस काम को करने के लिए जो तुझे लग रहा है तू कर लेगा, तो तेरे को बेटा जिंदगी भर रेगरेट होने वाला है, क्योंकि तू ऐसा काम छोड़ के जा रहा है जो तुझे लग रहा है तू कर सकता था, और ऐसे बंदे की वजह से जिसको इस काम की नॉलेज नहीं थी। अभी अगला है कि यार पेरेंट्स को कैसे समझाएं। पेरेंट्स को समझाते हुए यही बोल सकते हैं कि हमने ना डाटा लेके जाना है पापा के आगे कि पापा ये बताओ कि मेरे बचपन के डायपर से लेके अभी तक मेरे कॉलेज की फीस तक, स्कूल की फीस तक कितना पैसा आप मेरे पे लगा चुके हो। पापा बताएंगे बेटा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो पापा 10 लाख लगाने के बाद मैंने क्या उखाड़ लिया, आज भी निकम्मा ही समझते हो आप मेरे को। 30,000 रुपए लगा के देख लो, क्या पता 30 के 40,000, 60,000 आज नहीं आए, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आ जाए, लेकिन इतना पता पैसा आएगा जरूर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ चाहे 6 महीने में आए, लेकिन ये बताओ आज मैं 18 साल का या 20 साल का हो चुका हूँ, 20 साल में कुछ आया है? नहीं आया ना। लेकिन 6 महीने तो कम पीरियड है, आपने 20 साल इंतजार करा है कि मैं आपको कुछ पैसा कमा के दूंगा, और अभी भी इंतजार ही कर रहे हो। 6 महीने और इंतजार करके देख लो, मैं बैठा हूं आपके सामने। सही है पॉइंट्स, कैसे लग रहे हैं? कह रहे म्यूट तो कर दो यार। हाँ जी भाई लक्ष्य चौधरी 2 सीसी कर देगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये क्या ही बोल रहे हैं, लक्ष्य चौधरी 2 सीसी कर देगा, हाँ पागल है। ठीक है, तो अगला है रियलिटी चेक हो गया, पर्सनल एश्योरेंस भी हो गया कि ब्रदर आई एम गिविंग यू माय पर्सनल एश्योरेंस दैट इफ यू गोना डू योर बिलिंग इन नेक्स्ट 2 days, तो डेफिनेटली आई विल गिव यू 20 पीपल हु आर रेडी टू ज्वाइन विद मी। ये सुनना बड़ा बढ़िया पॉइंट है। पर्सनल इंश्योरेंस क्या बोलकर देनी है बंदे को, आपने बोल दिया कि भाई पर्सनल इंश्योरेंस दे रहा हूं तेरे को, पक्का 30,000 रुपए आएंगे अगर तू 2 दिन में बिलिंग कर लेगा। बंदा बोलेगा 4 दिन में करूंगा, तो आपने उसे अब रीजन देना है 2 दिन में क्यों करनी है। तूने ये सुन लिया अब जरा, 2 दिन में इसलिए करनी है बाबू क्योंकि ना मेरे कल रात को इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। मैं तो बोलता हूँ आप लोगों को, मैं बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पे डेली स्टोरी डालता हूँ, घूमना फिरना मस्ती पार्टी जो मर्जी डालूं मैं डेली ना। मेरी स्टोरी एक डली होती है लिंक इन बायो की, आप जाके अभी भी मेरी प्रोफाइल खोलो, लिंक इन बायो की एक स्टोरी डली होगी, ड्रॉप योर नंबर वाली, डेली डलती है। तो मैं उसे बोलता हूँ भाई देख अभी कल रात को मैंने स्टोरी डाली थी, लिंक इन बायो या मेरे को नंबर ड्रॉप करो, जो बंदे मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं। तो मैं तेरे को दिखा सकता हूँ, मेरे को 40 लोगों के मैसेज आए हैं, 40 में से 20 मैंने एक बंदे को अपनी टीम में दे दी है जिसने अभी 2cc कंप्लीट करी है। वेट उसी का कॉल आ रहा है जिसकी मैंने बिलिंग कराई, ऐसे करके, ठीक है। अब भाई देख सुन, अभी 20 बंदे मेरे पास बचे हैं, जो 20 लोग बचे हैं ना वो मैं तेरे को दे सकता हूं, लेकिन उन 20 लोगों को ना मैं 2 दिन से ज्यादा वेट नहीं करा सकता। अगर मेरे को एक बात बता यार मेरे भाई, बात सुन, अगर मैंने एक बंदे को काम समझाया तो वो किसके साथ ज्वाइन करेगा? मेरे साथ, समझ गया मेरे भाई। अगर मैंने एक बंदे को काम समझाया तो वो किसके साथ ज्वाइन करेगा? मेरे साथ। अब ये बता, अगर तूने किसी बंदे को काम समझाया वो किसके साथ ज्वाइन करेगा? ऑफ कोर्स तेरे साथ। तो अगर मैं 20 बंदे तेरे को दे दूं और वो अगर उनको अगर तू काम समझाए तो वो तेरे साथ ही तो ज्वाइन करेंगे। तो साफ सीधी बात है, वो 20 बंदों को याद भी तो रहेगा 1 दिन तक या 2 दिन तक कि उन्होंने किसी की प्रोफाइल पे जाके नंबर ड्रॉप करा था या उन्होंने लिंक इन बायो में कोई फॉर्म फिलअप करा था। भाई 2 से 3 दिन से ज्यादा बंदे खराब हो जाते हैं, इसलिए 2 दिन के अंदर अगर तू 2cc कर सकता है तो मैं तेरे को 20-25 बंदे दे दूंगा, वरना मैं कंफर्म नहीं कह सकता। आपने ये नहीं बोलना कि पक्का नहीं दूंगा आगे, और
ये बोल सकते हो कि यार वरना मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि अगले महीने या बाद में जो आप कह रहे हो काम स्टार्ट करने की, तब मैं आपकी हेल्प करूंगा या नहीं करूंगा। सॉरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट टाइम व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग आफ्टर। ये आप जो आप बोल रहे हो कि सर मैं अगले महीने करूंगा, सर कंफर्म नहीं है कि मैं तब आपकी हेल्प कर पाऊंगा। राइट प्रसून, याद है आपको मैंने ये बात बोली थी? हाँ जी, सॉरी। अब तो हो गई आपकी 2 सीसी। चलो, तो समझ गए कि भाई यार 2-3 दिन तक तो मैं आपको दे सकता हूँ वही बंदे, वरना खराब हो जाएंगे। वरना अभी तक तो बंदों को याद है, तो फ्रेश बंदे हैं वो, समझ गए ना। तो इन्हीं 2 दिन तक अगर आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट करोगे, देन डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट। ओके, रियलिटी चेक हो गया, पर्सनल इंश्योरेंस हो गया। व्हाई टू स्टार्ट इन लॉकडाउन, अब आ गया बढ़िया पॉइंट एक और रजत भाई का। व्हाई टू स्टार्ट इन लॉकडाउन कि यार देख, लॉकडाउन के अंदर, पिछले लॉकडाउन के अंदर मैं सुपरवाइजर था। आपने अपनी टेस्टिमनी दे दी। कनिष्ठ तू दे सकता है कि यार पिछले लॉकडाउन में मैं सुपरवाइजर था, नाउ आई एम मैनेजर। रजत तू बता सकता है कि रजत तू पिछले लॉकडाउन में सुपरवाइजर था। सौरभ गांधी तू बता सकता है पिछले लॉकडाउन में तू सुपरवाइजर था। हम में से जितने लोग ये सुपरवाइजर्स मैनेजर जितने आ जाए, हम सब लोग पिछले लॉकडाउन में एएस या सुपरवाइजर थे, लेकिन आज अच्छे लेवल पर हैं। या पिछले टाइम हमें पता नहीं था कि यार लॉकडाउन में काम कैसे करना है, लेकिन फिर भी बहुत सारी दुनिया ऐसी थी जो खाली हो गई थी हमारी तरह। तो ऐसे ही अभी भी लॉकडाउन है, और आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि जॉब नो किसी की कंसिस्टेंट नहीं है। ज्यादातर लोगों को जॉब में कंसिस्टेंटली इनकम नहीं आ रही है, सैलरी नहीं आ रही। तो इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं मिल सकता लॉकडाउन के टाइम पे अपनी फैमिली को हेल्थ से और वेल्थ से दोनों से सपोर्ट करने का। भाई मुझे तू एक धंधा बता दे, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बड़ा सॉलिड है। भाई मुझे तू एक धंधा बता दे दुनिया का, जिस धंधे में, जिस जॉब में, जिस प्रोफेशन में, जिस बिजनेस से तेरे को आज पैसा और वेल्थ दोनों आ रही हो, हेल्थ और वेल्थ दोनों आ रही हो। क्या कोई बिजनेस है जिसमें तू 1 करोड़ कमा सकता है, 5 करोड़ कमा सकता है, 20 करोड़ कमा सकता है, 100 करोड़ कमा सकता है बहुत सारे बिजनेस जिनमें तू हजारों करोड़, लाखों करोड़ कमा सकता है। लेकिन ये बता, हजारों करोड़ों, लाखों करोड़ कमाने के बाद अगर तू बेड पे पड़ा हुआ है, हिल नहीं पा रहा, सुबह शाम बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, जॉइंट पेन, इनकी गोलियां खा रहा है, तो क्या फायदा 1000 करोड़ कमाने का, जब तेरे पे 1000 करोड़ कमाने का टाइम, 1000 करोड़ कमाने का या 1000 करोड़ को एंजॉय करने का टाइम नहीं है। समझ गए ना। हेल्थ और वेल्थ ये बिजनेस दे सकता है। इसी बिजनेस से हेल्थ भी आ रही है, इसी बिजनेस से मेरे घर में वेल्थ भी आ रही है। तो खाली करोड़पति मत बनियो मेरे भाई, हेल्दी करोड़पति बनियो। ठीक है, हेल्दी करोड़पति सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बनते हैं, याद रखियो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। फैक्ट है ये बात, कोई बिजनेस नहीं है। आप लोगों के पेरेंट्स भी फैमिली में जॉब बिजनेस करते होंगे, कोई ना कोई हेल्थ डिसीज सबको होगी ना, चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लो यार, जितना मर्जी कमा लो। मैं बता रहा हूँ आज प्राउड से कि मेरे घर के अंदर कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इशू कोई नहीं है। जस्ट बिकॉज पिछले 3 साल से रेगुलर बेसिस पे आर्किटिक सी, एलोवेरा जेल, 8G+ रेगुलर मेरे घर पे यूज हो रहा है। डेली की एक एक बोतल खत्म हो जाती है मेरी, ऐसी टेबल पे पड़ी पड़ी पी लेते हैं। बात वो नहीं है कि पैसा आ रहा है तो ले रहे हैं, बात ये है कि हेल्थ के लिए समझ आ गई है। क्योंकि मेरे को एक बंदे ने एक बात बताई थी आज से कई साल पहले कि जब मैं बहुत ज्यादा जंक फूड खाता रहा, आज भी खाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एलोवेरा पी के डिटॉक्सिफाई कर लेता हूँ। एक पर्सन ने एक बात कही थी कि बेटा, आज ये जो हेल्थ है ना, जो आप ये खाना खा रहे हो, ये खाना आज खा रहे हो, लगेगा 20 साल बाद, लेकिन 20 साल बाद ये चीज ना कंट्रोल ही होगी, खत्म नहीं होगी। याद रखना ये बात, जो बीमारी लगेगी ना आपको 20 साल बाद, वो सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल होगी, कभी खत्म नहीं होगी। सही कह रहा हूं? तो आज जो आप खाना खा रहे हो ना, अगर थोड़ी सी लिमिट कम कर दोगे तो क्या पता वो बीमारी 40 या 50 साल या 60 साल या 70 साल की उम्र में जाके लगे, जो आज ओवर लिमिट खाने की वजह से जो आपको शायद 30 की उम्र में लग सकती है। याद रखना, सच बात है ये, कि आज इसको कंट्रोल कर लो या तो बाद में बीमारी को कंट्रोल कर लेना। समझ गए? तो आज खाने को कंट्रोल कर लो, जंक फूड को, और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। सही बात है जी। बाद में ये खत्म नहीं होगी, कंट्रोल ही हो सकती सिर्फ बीमारी। आज कंट्रोल कर लो खाने पे, ताकि आगे बीमारी कंट्रोल हो जाए, बीमारी आए ना। चलो जी, और ये हो गया, कौन सा पॉइंट था? ठीक है, वाई टू स्टार्ट इन लॉकडाउन। भाई लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग, कॉलेजेस के लोग, स्कूल्स के लोग, यूनिवर्सिटीज के लोग, स्कूल्स के लोग, सब फ्री हैं, जॉब वाले भी घर पे वर्क फ्रॉम होम है। तो लॉकडाउन इज द बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अचीवर्स क्लब। ओके, बिकॉज आप देख रहे हो कितनी तरह ग्रोथ है लॉकडाउन के टाइम पे। एक एक दिन में हमारे यहाँ सेशन में 5-5 हजार बंदा बैठ रहा है, एक हफ्ते का 30-30 हजार बंदा देख रहा है, एक एक महीने का लगभग 1.5 लाख 2 लाख बंदा काम समझ रहा है। लॉकडाउन में पिछले 6 महीने में हमने 15 लाख लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाई। 15 लाख में से आज दिखाऊं तो आपको अचीवर्स क्लब के अंदर 150 ऐसे मैनेजर्स हैं जिनको 1-1 लाख रुपए आ रहा है। मतलब आज अचीवर्स क्लब के सिर्फ 150 लोगों को ना 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक की मंथली इनकम आ रही है। देख रहे हो, 1.5 करोड़ से 2 करोड़ टोटल सिर्फ 150 बंदों में बैठ रहा है। 150 बंदों में आज भी 2 करोड़ बैठ रहा है अचीवर्स क्लब के अंदर। कितनी बड़ी बात है ये बताओ।
कौन सी जॉब का, कौन सी कंपनी के 150 लोगों के अंदर कभी 1 करोड़ भी बटा है, 50 लाख भी बटा है? कितनी की 50,000 की नौकरी होगी, कर लो 150 से इंटू कितना होता है। अगर 50,000 पे भी 150 बंदों को, एम्प्लॉयज को आ रहा है तो कितना हुआ? 75 लाख ही हुआ, 2 करोड़ का भी नहीं हुआ जो फॉरएवर के लोग, जो फॉरएवर में आज 20-20, 21-21 साल के अचीवर्स क्लब के बच्चों को आ रहा है। ये देखो आप, ये डिफरेंस है। अब अगला पॉइंट है हमारा, ये बाकी सारे तो क्लियर हो गए। पेरेंट्स को कैसे समझाएं बता दिया मैंने। इन्फॉर्मेशन नॉलेज का मतलब मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स को आपने देखो एक चीज और पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि पेरेंट्स को होती है इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क मार्केटिंग की, हाँ यार ये प्रोफेशन है, ये है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सब है। लेकिन पेरेंट्स को नॉलेज किस चीज की होती है? अपने काम की। आपकी मम्मी को ये बताओ नेटवर्क मार्केटिंग नॉलेज है? नहीं है ना, क्योंकि आपकी मम्मी तो क्या है, हाउस वाइफ है। आपकी मम्मी को अच्छे से रोटी बनानी आती है? आती है। आपकी मम्मी को शाही पनीर बनाना आता है? आता है। आपकी मम्मी को छोले बनाने आते हैं? आपकी मम्मी को पूड़ी बनानी आती है? बिल्कुल आती है भाई, क्योंकि आपकी मम्मी उसी काम में रहती है कई सालों से, कई समय से आपकी मम्मी एक काम कर रही है, तो उनको उस काम की नॉलेज है। अच्छा ये बताओ पापा क्या करते हैं? पापा इंजीनियरिंग है, तो पापा को इंजीनियरिंग की नॉलेज है ना? बिल्कुल है, क्योंकि वो इंजीनियर है। जिस प्रोफेशन में आपके डैड और आपके मॉम है तो उनको उसी काम की नॉलेज होगी ना। नेटवर्क मार्केटिंग की तो इन्फॉर्मेशन होगी, छोटी मोटी सुनी सुनाई बात होगी। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको नॉलेजेबल पर्सन से, उसी पर्सन से बात करनी पड़ेगी जिसको इस काम की नॉलेज है, राइट? उससे नहीं जिसको इस काम की नॉलेज नहीं है। क्लियर हो गया? पेरेंट्स को कैसे समझाएं, हो गया क्लियर। ट्रेनिंग सिस्टम वाई अचीवर्स क्लब मैंने क्लियर कर दिया। लालच बता दिया मैंने, लीड्स का कैसे देना है आपको, प्रोस्पेक्ट को लीड्स और लीडर बनने का। लीड्स और लीडर, आपने एक बात जरूर बोलनी है, आज ही मैंने क्लोजिंग में बोली थी कि भाई देख तेरे को मैं 20 बंदा दूंगा, 20 बंदा दूंगा तो भाई एक चीज पे दूंगा ना, बंदे मतलब लीड्स मतलब लोग, लोग मतलब नेटवर्क, नेटवर्क मतलब नेटवर्थ। मतलब भाई अगर मैं तेरे को 20 बंदा दे रहा हूं तो मतलब तेरे को मैं अपने कमाने वाली चीज दे रहा हूं जिससे पैसा आता है। पैसा किस चीज से आता है? एसेट। भाई ये बता, तेरे को मैंने बोल दिया तेरे को मैं 20 बंदा दे रहा हूं, 20 बंदा मतलब 20 एसेट। अगर मैं तेरे को अपनी कोई एसेट दे रहा हूं, एसेट मतलब पैसा कमाने वाली चीज, तो फ्री फंड में दे दूंगा क्या यार? थोड़ा सा तो भरोसा करूंगा। ये बता, इतना तो मैं तेरे पे ट्रस्ट कर सकता हूं कि तू पक्का 2 सीसी कर लेगा तभी तेरे को अपनी एसेट दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर लूंगा। पॉजिटिव बात करो, समझ गए? बंदे के मुंह से हाँ ही निकले। आकाश समझ आ गया पॉइंट आपको ये, कि भाई अगर मैं तेरे को अगर 20 बंदे दे रहा हूं मतलब अपनी एसेट दे रहा हूं, तो भाई कुछ तो भरोसा चाहूंगा ही, एटलीस्ट इतना तो भरोसा कर सकता हूं तेरे पे कि तू उन बंदों को सही से लीड तो करेगा, भाई सही से काम तो समझाओगे ना। इतना ट्रस्ट कर सकता हूं ना आपके ऊपर में। चलो ये बंदा, ये पॉइंट दे सकते हो आप बंदे को कि वो बंदे का हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल कर सकता हूं। अब आता है आखिरी पॉइंट कि यार बंदे को प्रीमियम करना है किस चीज के रिगार्डिंग? अमेजॉन सेलिंग और नेगेटिव लोगों के खिलाफ और यूट्यूब के खिलाफ। अमेजॉन सेलिंग यूट्यूब के खिलाफ और नेगेटिव लोगों के खिलाफ। अमेजॉन सेलिंग का मैं आपको बताऊं भाई, देख ये बता, अमिताभ बच्चन को सुना है? शहंशाह, है ना, हमारा नाम शहंशाह। डायलॉग सुना है अमिताभ बच्चन का? सुना है ना, फेमस डायलॉग है ना। क्यों फेमस है? क्योंकि अमिताभ बच्चन फेमस है। अमिताभ बच्चन क्यों फेमस है? क्योंकि उसकी आवाज बहुत यूनिक है। लेकिन उस यूनिक आवाज को कॉपी करने वाले कितने लोग हैं आज? बहुत सारे लोग हैं। अक्षय कुमार की आवाज निकालने वाले कितने? नहीं, सच्ची है ना, बहुत सारे लोग। हर किसी के डायलॉग निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं। डायलॉग भी उसी का निकालते हैं लोग जिसकी आवाज फेमस होती है। याद रखियो, अगर आज अमिताभ बच्चन की वैल्यू है, अमिताभ बच्चन की इमेज है, अमिताभ बच्चन यूनिक है, तभी तो उसकी पायरेसी है। समझ गए भाई? एक बात बता, 2000 के नोट की वैल्यू है? बिल्कुल है, क्योंकि 2000 है भाई, 2000 से बहुत कुछ आता है ना, वैल्यू है। ये बता, 2000 की 1 लाख की गड्डी में या 2 लाख की गड्डी में 100 नोटों के अंदर एक नोट अगर मैंने नकली चला दिया, गड्डी निकल जाएगी ना भाई? बिल्कुल चल जाएगी। तो इसी तरीके से जिस चीज की वैल्यू होती है, जिस चीज की डिमांड होती है, पायरेसी सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों की बनती है। अमिताभ बच्चन की वैल्यू है, डिमांड है, तो सबसे ज्यादा पायरेसी उसकी जैसी आवाज निकालने वाले लोग भी ज्यादा है। ये बता, मेरी रोहित अरोड़ा की आवाज निकालने वाले लोग ज्यादा है या अमिताभ बच्चन की? भाई ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन की, क्योंकि भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ी है ना, दिग्गज आदमी है बहुत। इसी तरीके से व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, नोट। तो इसी तरीके से जिस नोट की वैल्यू है उस नोट की पायरेसी चलती है, उस नोट की डुप्लीकेट नोट बहुत चलते हैं मार्केट में, एक आधा नोट चल जाता है। तो इसी तरीके से एक आधे लोग ऐसे में निकलते हैं जो कि फॉरएवर की पायरेसी बनाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं फॉरएवर के जो कि फॉरएवर की बहुत बढ़िया बेनिफिट्स देते हैं और इनकी सेल्स बहुत अच्छी है और इनकी कस्टमर वैल्यू, कस्टमर डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये देखते हुए जो लोग फॉरएवर की पायरेसी बनाते हैं वो इसी रीजन से बनाते हैं कि उनको फॉरएवर के टैग पे बहुत सारी सेल्स मिल जाए। अच्छा ये बात बता,
वहां पे अगर पायरेसी मिल रही है चाहे असली मिल रहा है, कभी कभी असली भी हो जाता है, मैं कह रहा हूं अगर पायरेसी है चाहे असली है चाहे नकली है, ये बात बता, क्या फॉरएवर से प्रोडक्ट लेके, क्या 500 रुपए का एलोवेरा लेके क्या तेरे को 1 लाख रुपए आ रहा है? 1 लाख रुपए आ रहा है? नहीं। क्या फॉरएवर से प्रोडक्ट लेके तू फॉरएवर ज्वाइन, क्या अमेजोन से प्रोडक्ट बिल करके क्या तेरे को 1 लाख रुपए आएगा? नहीं। क्या अमेजोन से प्रोडक्ट लेके क्या तेरे को मैनेजर रिट्रीट मिल जाएगी कंपनी की क्वालिफिकेशन? नहीं। क्या अमेजोन से प्रोडक्ट लेके तू इंटरनेशनल टूर जा पाएगा? नहीं। क्या अमेजोन से प्रोडक्ट लेके तेरे को चेयरमैन बोनस मिलेगा? नहीं। क्या अमेजोन से प्रोडक्ट लेके तू अपने घर के अंदर 30 से 40 हजार रुपए पढ़ाई के साथ साथ कमा पाएगा? नहीं। क्या अमेजोन से प्रोडक्ट लेके तू अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाएगा? ये बता। नहीं ना। समझ गए? रिलेट कर देना उसके लाइफ से कि भाई ये चीजें तू वहां से नहीं कर सकता जो फॉरएवर से लेके कर सकता है। चाहे यहाँ पे तू 1500 रुपए का एलोवेरा ले, लेकिन तेरे को 1500 के एलोवेरा के साथ कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अच्छा ये बात बताओ, सबसे बढ़िया पॉइंट अब ये है, ये मैं मान लो ये एलोवेरा की जगह है रियल जूस, ठीक है? तेरे घर में रियल जूस आता कभी? अच्छा ये बता, ये है फ्रूटी। फ्रूटी फ्रूटी पिए तूने? हाँ भाई बिल्कुल पिए। अच्छा फ्रूटी कहाँ से लेकर आया था? भैया मेरे गली के बाहर दुकान है, वहां से ली थी। सच सच बताइयो, फ्रूटी अमेजोन से तो नहीं लेकर आया? नहीं भैया, अमेजोन से क्यों लाऊंगा? अच्छा 1% बैठा है यहाँ पे, अतीशे आप बताओ आपने फ्रूटी पिए कभी? हाँ जी भाई। हाँ जी भाई, कहाँ से लेकर आए थे फ्रूटी, सच बताना। साथ वाले दुकान से। साथ वाली दुकान से। फ्रूटी अमेजोन से क्यों नहीं ली, ये बताओ। क्योंकि इजीली मिल जाती है नीचे, तो अमेजोन से ऑर्डर क्यों करूं? भाई अगर आपको ज्यादा चाहिए तो क्या दिक्कत है, एक दिन पहले मंगा लो, अगले दिन ऑर्डर आ जाता है अमेजोन से, एक दिन में ही जल्दी इजीली वहां से भी आ जाएगी। बताओ ना। भाई सेम रेट पे, मतलब सस्ता मिल जाता है इसलिए नीचे से ले आते हैं। अमेजोन पे 1 सेम। रुपए और सस्ती मिल जाएगी, मंगा लिया करो, क्या दिक्कत है? सच में मिलती है। अगर आप 10 पीस मंगाओगे तो एक फ्रूटी 10 वाली 9 रुपए की मिलेगी, 90 रुपए में 10 पीस मिल जाएंगे। बताओ अब। फिर खाने तो पीने की, अच्छा ये बताओ घर में चावल आते हैं? चावल, घी बिल्कुल। आता है, राशन आता है, छोले आते हैं, दाल आती है, रिफाइंड आता है, दूध दही मक्खन आता है, हर चीज। वो सब भी मिलता है भाई अमेजोन पे। वो क्यों नहीं मंगा रहे? फॉरएवर के प्रोडक्ट तो मंगाने की बड़ी आग लगी है तुम्हें बेटा। भैया वो 500 का मिल रहा है, घर का दूध दही राशन छोले राजमा चावल सब वहीं से मंगाया करो खाने के लिए। खाने की चीजें कोई अमेजोन से मंगाता है क्या? नहीं मंगाता ना। सही। समझ आ गई चीज? समझ आ इसीलिए गई। सब ये बताओ। अच्छा भाई साहब आप ये बताओ, अगर आपने ये फॉरएवर का एलोवेरा मंगा लिया ठीक है। अमेजोन से, ये बताओ ये मंगा लिया आपने, ये कंपनी में है 500 का, आपको मिल गया वहां 200 का, आपने मंगा लिया, ये पी के आप लुढ़क गए, कुछ हो गया, घबरा गए, घबराहट हो गई, लूज मोशन लग गए, ये पी के आपको कुछ हो गया, अमेजोन वाला सुनेगा क्या? नहीं। नहीं सुनेगा, क्योंकि अमेजोन पे फॉरएवर नहीं बेच रही प्रोडक्ट। अमेजोन पे कोई पर्टिकुलर कोई प्राइवेट सेलर बेच रहा है, जो कि गलत नाम से अकाउंट बना के बैठा है और कंपनी की नजरों से हट के, कंपनी से छुप के ये प्रोडक्ट बेच रहा है। ये बताओ आपको फॉरएवर का प्रोडक्ट अमेजोन से जो मिलेगा, आपने क्या उसके रिव्यूज पढ़े हैं? रिव्यूज पढ़ो जरा, तो आपको पता लगेगा क्या क्या कांड हो रखे हैं लोगों के, कितने गलत गलत रिव्यूज, कितने बैड रिव्यूज दे रखे हैं लोगों ने, कितने सारे साइड इफेक्ट्स लोगों को, कितने सारे पायरेटेड, कितने सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, कितने सारे खाली गोलियां मिली हैं लोगों को वहां पे। समझे? ये सारी चीजें आपको वहां पे पता लग सकती हैं भाई। अब सुनो, आपको वहां से फॉरएवर का प्रोडक्ट मंगाने पे बिल किसका मिलेगा ये पता है आपको? फॉरएवर का बिल भी नहीं मिलेगा भाई। बात तो कर रहे हो फॉरएवर का प्रोडक्ट है। अच्छा चलो मंगा लो, तुम बोल रहे हो ना 700 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, मंगा लो, ये देखना फॉरएवर का बिल आया है, और उसको खा लेना, ध्यान से खाना, और मुझे बताना कोई असर हुआ नहीं हुआ। कोई असर भी नहीं होगा, प्रोडक्ट भी पायरेसी होगा, डुप्लीकेट प्रोडक्ट होगा, पैकेजिंग भी नकली होगी, एमआरपी की ये लिस्ट भी हटी होगी, और फॉरएवर का बिल भी नहीं आएगा। अबे खाने की चीज बाहर से थोड़ी मंगाते हैं भाई, कॉमन सेंस रख यार। घर के दाल चावल तो तुम मम्मी से बनवा के खाते हो, फ्रूटी तो तुम दुकान से लेकर आते हो जो कि उसमें मिलती है, सिगरेट भी मिलती है, सिगरेट ले आया करो अमेजोन से, पान बीड़ी गुटखा सब मिलता है, मंगाया करो। हाँ जी भाई, मिलता नहीं मिलता? सब मिलता है ना सब पूछ रहे हो भाई? भाई कंसर्न्ड पर्सन से समझ गए? अरे अनम्यूट कर दिया मैंने अभी। और ये बताओ, देखो आप, अब ये बंदा बोलेगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, या फ्रॉड होते हैं, या नकली है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, हिमांशु भाई बैठे यहाँ पे, आपने एक बंदे की वीडियो देखी यूट्यूब पे, कोई भी नाम है, लक्ष्य चौधरी है, कोई भी XYZ कोई बंदा है, आपको एक बंदे ने बोला गली के बाहर से, आपके एक प्रोस्पेक्ट, आपका पड़ोसी आया कल आपके पास सुबह सुबह, हिमांशु भाई कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। अच्छा अब हिमांशु भाई एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, आपको एक बात बता, सच बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आपको एक बात बता, आपके पापा की 2 वाइफ है। मानेगा ही नहीं बंदा, मानूंगा ही नहीं इस चीज को। तेरे से बोल रहा हूँ भाई मानसू, तेरे पापा की 2 वाइफ है। मानूंगा ही नहीं ये चीज, क्योंकि क्यों नहीं मानेगा? तूने घर पे एक देखी इसलिए?
दूसरी हाँ। छुपा रखी पापा ने फिर? नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तू मान लेगा भाई। देख, बंदे नेगेटिव दो चीजों से होते हैं। आपने प्रोस्पेक्ट को बताना कि भाई देख, बंदे ना दो चीजों से नेगेटिव होते हैं। पहली चीज होती है ओवर एजम्पशन, एग्जम्पशन होती है एक्स्ट्रा नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बंदा प्री एजम्पशन करता है। एक्स्ट्रा नॉलेज और प्री एजम्पशन की एक्स्ट्रा नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बंदा प्री एजम्पशन करता है कि भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने एमबीए करी हुई है, ये काम तो बेकार है। एक बंदा नेगेटिव होता है ये बोल के। दूसरा बंदा नेगेटिव होता है ये चीज बोल के कि यार रूमर्स, रूमर समझते हो कि यार ये काम ऐसा है, यार तेरे पापा की 2 वाइफ है, यार तेरे को पता है तेरे पे जो भूत है, यार तेरे को पता है तेरे वो दोस्त जो है ना वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था। रूमर्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ चाइनीज विस्पर बिजनेस। मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में चाइनीज विस्पर एक कहानी चली थी। जैसे ये रिमोट है एसी का, भाई तेरे को पता है ये एसी का रिमोट ना काला पड़ जाता है रात को, इसके अंदर लाइट जलती है। मैं कहता हूँ भाई नहीं चलती। मैंने एक बंदे को बताई, कनिष्क को। कनिष्क ने आगे पता है राहुल को बताई, अरे कनिष्क राहुल तेरे को पता है रोहित सर बता रहे थे ये एसी का रिमोट है, रात को काला पड़ता था, इसके अंदर लाइट जलती है और वो लाइट ब्लू कलर की होती है और ऐसा लगता है बम फटने वाला है। कनिष्क ने राहुल को ये बात बताई। राहुल आगे बताएगा यशुल को, यशुल तेरे को पता है ये जो रिमोट है ना इसमें ऐसी लाइट जलती है, ये ऐसा काला हो जाता है, इसमें ये बम फटने वाला है इसमें, और ये ना आतंकवादी वाला रिमोट है। यशुल बताएगा परम को, भाई ये जो रिमोट है ना इसमें लाइट जलती है, ये बम फटने वाला है, ये आतंकवादी का रिमोट है और शायद ना रोहित भाई भी आतंकवादी है। मतलब ये बात जब 100 बंदे पे पहुंचेगी ना तो ये बात के आगे 100 नेगेटिव चीजें ऐड हो जाएंगी। समझ गया? गॉट इट? इसको कहते हैं चाइनीज विस्पर। खुसर 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 खुसर। जब वो खुसर खुसर आगे 10वें बंदे पे पहुंचेगी ना तो 10 चीजें ऐड होंगी कि भाई एक बंदा बोलेगा भाई ये मिलन ने बेकार बंदा है, भाई ये यश ना बेकार बंदा है, भाई यश ना आतंकवादी है, भाई यश के कॉन्टैक्ट है जम्मू कश्मीर वालों से, भाई यश ना ऐसा बंदा है, भाई ये निशांत बंदा ना चोर है। 10वें बंदे पे पहुंचेगी ना बात, बंदा पता क्या बोलेगा, भाई निशांत चोर है, निकम्मा है, हरामखोर है, ये है वो है, स्मैकी है, ड्रग पीता है, ये है वो है। 100 बातें और जुड़ जाएगी। समझ गए? दिस इज कॉल्ड चाइनीज विस्पर। तो भाई देख, पहली चीज बंदा नेगेटिव होता है रूमर से, जो मैंने तेरे को ये बता दी, तो रूमर्स पे विश्वास नहीं करना। दूसरी चीज प्री अजम्पशंस, वो बंदे लेते हैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस और एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह से, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। राइट? समझ गया? तो यूट्यूब क्लियर हो गया। नेगेटिव लोगों से तेरे को दूर रहना, क्योंकि तू समझदार है भाई, तू पढ़ा लिखा है, तूने मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से समझा है। तो मेरे भाई मुझे अच्छे से विश्वास है कि तू इस बिजनेस को जब करेगा तो अपना ही डिसीजन लेगा, बिकॉज तेरे ही ड्रीम्स है, तेरी लाइफ है, तेरे पेरेंट्स है, तुझे पैसा कमाना है, तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, तुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना है। तो भाई किसी थर्ड पर्सन का डिसीजन नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, समवन्स ओपिनियन शुड नॉट बी योर रियलिटी। अंडरस्टूड? someone's opinion should not be your reality। किसी और की राय, किसी और का ओपिनियन, किसी और की जो ओपिनियंस होते हैं वो तेरी लाइफ की रियलिटी नहीं बननी चाहिए। तेरी लाइफ की रियलिटी तेरे डिसीजन बनने चाहिए। तेरे डिसीजन तू खुद ले, रिसर्च करके हर चीज पे कि क्या तेरे लिए सही है क्या गलत है। ओके? बैंक स्टेटमेंट देख लोगों की, अगर तेरे को कोई लोग बोल रहा है भाई नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, पैसा नहीं आता, तो देख। ओके? ये सारे पॉइंट्स है। दैट्स इट। बंदे को लालच दो, अर्जेंसी दो और पूछो एंड में कि हाँ जी कौन कौन से सोर्सेस है आपके पास, कहां से पैसा आप अरेंज कर सकते हो। ओके? बिलिंग करने के और बंदे से काम के अलावा और भी बातें करा करो। रिलेशन बिल्डिंग, मैं फिर बोल रहा हूँ, बंदा आपके साथ बिलिंग तब करेगा जब आप ज्वाइन तब होगा जब बंदा आपकी बंदे से रिलेशन बिल्डिंग अच्छी होगी। ऑलवेज रिमेंबर, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, पीपल ज्वाइन पीपल। प्रोस्पेक्ट से रिलेशन बॉन्ड ऐसा बना के रखो, फेथ, बिलीफ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, फ्रेंडशिप, ऐसा बॉन्ड हो जाए बिल्कुल। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच। ये 13 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये वीडियो कोई भी पर्सन देख रहा है तो उसके नोट्स जरूर बनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? एंड ये वीडियो ध्यान रखना, अपनी टीम के सारे एएस को प्रोवाइड करो, सुपरवाइजर्स को प्रोवाइड करो, सारे मैनेजर्स देखो और अपनी इंडिपेंडेंटली क्लोजिंग करनी स्टार्ट करो। अपने अपलाइन पे ना आप लोग प्लीज डिपेंड मत हो कि आपका अपलाइन ही ये क्लोजिंग करेगा। ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके, ये सारे ऑब्जेक्शन जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के क्लियर कर दोगे तो डेफिनेटली आप भी अपने हर प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग और बिलिंग खुद से करवानी स्टार्ट कर दोगे। ओके? You can follow me on Instagram @Rohit Arora Lifestyle. Thank you.